न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन और आप मुझे देख रहे हैं 10 की दस्तक में। आइए देखते हैं 10 की दस्तक। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको एक सच्ची घटनाओं से रूबरू कराते हैं जो आपको चौकन्ना बने रहने की, सजग बने रहने की सबक देती है। ठीक है, जिसमें हमारा उद्देश्य होता है आपको एक नसीहत देना, ताकि आप आपके डेली की जो लाइफ है और आप जो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं उसमें कैसे सबक और सजग बने रहे। इन चीजों को ही ध्यान में रखते हुए हम हमेशा एक नया प्रोग्राम सच्ची घटनाओं पर आधारित आपके सामने लेकर आते हैं और आपको सुनाते हैं, ताकि आप उनसे सबक लें, नसीहत लें और अपने जीवन में उसको उतारें। देखिए दोस्तों, कैसे आज जो मैं बताने वाली हूँ वो कैसी दर्दनाक घटना है। एक कुआं, 5 लाशें। सोचिए, एक कुएं में मिली 5 लाशें। इन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? सिस्टम, समाज या सनक? बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ। एक कुएं में 5 लाशें और इन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन? सिस्टम, समाज या सनक? जयपुर के दुंदू इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश कुएं में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने हत्या के आरोप में इन महिलाओं के पतियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के जयपुर में शनिवार को एक ही परिवार के 5 लोगों का शव कुएं में मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल थे। सभी की हत्या की गई थी। अब इस मामले में जो सच्चाई सामने आई है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 3 महिलाओं की हत्या की गई वो सभी पढ़ी लिखी थी, जबकि उनके पति अनपढ़ थे और शराब पीकर उन्हें पीटते थे। ये भी सामने आया है कि मृतक महिलाओं का बाल विवाह कर दिया गया था। दरअसल जयपुर के द्वंद कस्बे में 3 बहनों और उनके 2 बच्चों की मौत की घटना ने पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ा दिए थे। जितनी दर्दनाक उनकी मौत थी, उतनी ही शर्मनाक इसकी वजह है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा की वजह से इन महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं मिला और जब इन्होंने पढ़ना चाहा तो पतियों के अत्याचार का सामना करना पड़ा। तीनों महिलाओं के पति अनपढ़ थे। तीनों बहनें जीतोड़ पढ़ाई कर जिंदगी संवारना चाहती थी, जबकि तीनों ने अनपढ़ पति शराब के नशे में उन्हें मारते पीटते थे। जानकारी के मुताबिक जयपुर के महारानी कॉलेज में पढ़ाई कर मृतक महिला कमलेश ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, जबकि उनके आरोपी पति 5वीं 6वीं क्लास तक पढ़े हुए थे। तीनों बहनें पतियों की मारपीट से परेशान हो गई थी। अब कुएं से 5 शव मिलने के बाद पुलिस इस बात की पड़ताल में जुटी है कि उन्होंने आत्महत्या की है या फिर उनकी हत्या की गई है। द्वंदू कस्बे से 2 किलोमीटर दूर खेतों में झाड़ियों के बीच कुएं में पुलिस वालों को मोहल्ले से गायब 27 साल की कालू, 23 साल की ममता और 20 साल की कमलेश की लाश मिली थी। कुएं में कालू के 2 नाबालिग बच्चों के शव भी मिले। एक बहन का चयन पुलिस कांस्टेबल में हुआ था। बता दें कि कालू की 2 बहनें ममता और कमलेश गर्भवती थी, जिनकी इसी सप्ताह डिलीवरी होनी थी। ममता का चयन पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में हो गया था। बड़ी बहन कालू बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी और छोटी बहन कमलेश का दाखिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ था। इन तीनों की शादी 2003 में हुई थी, तब ये नाबालिग बच्चियां थी। वहीं मृतक महिलाओं के पति नरसी, गौरव और मुकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों आपस में भाई है और इनसे पूछताछ की जा रही है। 25 मई की दोपहर 2 बजे से ये तीनों महिलाएं और दोनों बच्चे गायब थे। इसके बाद इनके पिता ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। इसे लेकर मीणा समाज की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस की टीम ने आज सुबह इलाके के कुएं से इनके शव को बरामद किया था। जमीन बेचकर जीवन काट रहे थे। आरोपी एडिशनल एसपी दिनेश शर्मा ने बताया कि मामला घरेलू कलह का है। पहले भी इनके घर में मारपीट होती रही, लेकिन कभी मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। मृतक महिलाओं को पड़ोसियों के अनुसार उनके पति शराबी और शक्की मिजाज के थे। पुरखों की जमीन बेचकर वो जीवन काटते थे और कई काम नहीं करते थे। एक कुआं 5 लाशें, इन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन? सिस्टम, समाज या सनक? जयपुर के दूदू इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश कुएं में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने हत्या के आरोप में इन महिलाओं के पतियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के जयपुर में शनिवार को एक ही परिवार के 5 लोगों का शव कुएं में मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल थे। सभी की हत्या की गई थी। अब इस मामले में जो सच्चाई सामने आई है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक जिन 3 महिलाओं की हत्या की गई है वह सभी पढ़ी लिखी थी, जबकि उनके पति अनपढ़ थे और शराब पीकर उन्हें पीटते थे। ये सभी सामने आया है कि मृतक महिलाओं का बाल विवाह कर दिया गया था। दरअसल जयपुर के दूदू कस्बे में 3 बहनों और उनके 2 बच्चों की मौत की घटना ने पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ा दिए थे। जितनी दर्दनाक उनकी मौत थी उतनी ही शर्मनाक इसकी वजह है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा की वजह से इन महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं मिला और जब इन्होंने पढ़ना चाहा तो पतियों के अत्याचार का सामना करना पड़ा। तीनों महिलाओं के पति थे अनपढ़। तीनों बहनें जी तोड़ पढ़ाई कर जिंदगी संवारना चाहती थी, जबकि तीनों के अनपढ़ पति शराब के नशे में उन्हें मारते पीटते थे। जानकारी के मुताबिक जयपुर के महारानी कॉलेज में पढ़ाई कर मृतक महिला कमलेश ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, जबकि उनके आरोपी पति 5वीं 6वीं क्लास तक ही पढ़े हुए थे। तीनों बहनें पतियों की मारपीट से परेशान हो गई थी। जब कुएं से 5 शव मिलने के बाद पुलिस इस बात की पड़ताल में जुटी हुई है कि उन्होंने आत्महत्या की है या फिर उनकी हत्या की गई है। दुबई कस्बे से 2 किलोमीटर दूर खेतों में झाड़ियों के बीच कुएं में पुलिस वाले को मोहल्ले से गायब 27 साल की कालू, 23 साल की ममता और 20 साल की कमलेश की लाश मिली थी। कुएं में ही कालू के 2 नाबालिग बच्चों के शव भी मिले थे। एक बहन का चयन पुलिस कांस्टेबल में हुआ था। बता दें कि कालू की दोनों बहनें ममता और कमलेश गर्भवती थी, जिनके इसी सप्ताह डिलीवरी होनी थी। ममता का चयन पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में हो गया था। बड़ी बहन कालू बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी और छोटी बहन कमलेश का दाखिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ था। इन तीनों की शादी 2003 में हुई थी, तब ये नाबालिग बच्चियां थी। वही मृतक महिलाओं के पति नरसी, गोरिया और मुकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों आपस में भाई है और इनसे पूछताछ की जा रही है। 25 मई की दोपहर 2 बजे ये तीनों महिलाएं और दोनों बच्चे गायब थे। इसके बाद इनके पिता ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। इसे लेकर मीना समाज की तरफ से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा था। पुलिस की टीम ने आज सुबह इलाके के कुएं से इनके शव को बरामद किया था। जमीन बेचकर जीवन काट रहे थे। आरोपी एडिशनल एसपी दिनेश शर्मा ने बताया कि मामला घरेलू कलह का है। पहले भी इनके घर में मारपीट होती रही है, लेकिन कभी मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। मृतक महिलाओं के पड़ोसियों के अनुसार उनके पति शराबी और शक्की मिजाज के थे। पुरखों की जमीन बेच करके वह जीवन काटते थे और कोई काम नहीं करते थे। देखा दोस्तों कैसे अनपढ़ पति ने अपनी पत्नियों की हत्या कर दी। यह एक ऐसी घटना हमारे सामने ही है, दिल दहला देने वाली तो है ही, लेकिन इसके बाद ये जो घटना है उसको सोच के भी हमको शर्म आती है कि कैसे और क्या हो सकता था, क्यों हुआ और कैसे हुआ ये सारी चीजें, आप बताइए। इसलिए हमारे समाज में जो हमारे पुराने नेता थे, जो हमारे पुराने समाज के रक्षक थे, उन्होंने बाल विवाह, विधवा प्रथा जैसी प्रथाओं को बंद किया था। उसके लिए जोड़ तोड़ प्रयास किया था कि इन प्रथाओं को बंद किया जाए, ताकि ऐसी घटनाएं सामने ना आए। ना इन लड़कियों का बाल विवाह किया जाता, ना यह घटना उनके साथ होती, ना उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता। सिर्फ बाल विवाह का जुर्म और बाल विवाह कराए जाने की वजह से इन महिलाओं को अपने बच्चों के साथ अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज की खास खबरों को यही विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए हमारा न्यूज़ लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।